ओके जी बच्चों, आज हमारा इसका बीएस का फिज़िक्स का मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का, ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर है। इसमें आज आपका दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन है ये, और ये है और ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जी इसमें ना सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन चलें हम कैरी ऑन करते हैं। इसमें हमने साबित ये करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, और एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक में कन्वर्ट होती है और कैनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमेशा सेम रहता है। अब ये सारा कुछ साबित करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है। ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस अटैच किया हुआ है। फ़र्ज़ करें ये उस मैस का मीन पॉइंट है। मीन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ वो मैस रेस्ट पे है, और अगर मैं इस मैस पर फोर्स लगा के इसे मीन पॉइंट से अवे ले जाऊं, तो हुक्स लॉ के मुताबिक मुझे जितना मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना चाहता हूं, मुझे उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी F इज़ इक्वल टू के एक्स। इसमें K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और X क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट। अब जैसे जैसे आप इसे दूर ले जाते जाएंगे, वैसे वैसे X की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फोर्स की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। अब फ़र्ज़ करें इनिशियली पॉइंट जो मीन पॉइंट है, यहाँ आप फोर्स लगा रहे थे, कोई भी नहीं लगा रहे थे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो था, तो फोर्स भी ज़ीरो हो गई। इसी तरह जब एक्सटेंशन x के इक्वल है, तो यहाँ पर हम जितनी फोर्स लगा रहे थे ये F2 के नाम से आप इसे जाहिर कर दें, और ये kx के इक्वल है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो हमने लगाई हैं, या आप ये समझ लें कि फोर्स को ज़ीरो से बढ़ाते 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 हम kx तक ले गए हैं। ये हमारी मैक्सिमम फोर्स है। अब हम ये जानते हैं कि वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ क्या है? वो वाली फोर्स जो आप लगा रहे हैं। अब फोर्स आप लगा रहे थे मीन पॉइंट से अवे। डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है? ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो होगा, कॉज ज़ीरो जो है ये 1 हो जाएगा, और कॉस ज़ीरो 1 होगा, तो आपके पास आ जाएगा एफ डी। कॉस ज़ीरो की जगह 1 आ गया, फोर्स और डी ये आपके पास बच जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स चेंज हो रही थी, इसलिए फोर्स की जगह पर हम एवरेज फोर्स लिखेंगे, और एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे आप दोनों फोर्सेस को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, साथ डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। शुरू में फोर्स आप कितनी लगा रहे थे? ज़ीरो। बाद में कितनी लगा रहे थे? के एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी की जगह आप एक्स भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम एक्स से जाहिर कर रहे हैं। इस तरह से के एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ गया, और आपके पास बन गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है? ये वो वर्क है जो हमने किया है ऑब्जेक्ट को मीन से एक्सट्रीम पॉइंट तक एक्सटेंड करने के लिए। यही वर्क इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इस तरह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी तरह टोटल एनर्जी का अगर हमने फार्मूला लिखना हो,
तो वो क्या होगा, पोटेंशियल प्लस कैनेटिक। अब पोटेंशियल की वैल्यू तो वही है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। कैनेटिक जो है उसमें हाफ एम वी स्क्वायर है, वी की जगह आप डी एक्स ओवर डी टी पुट कर सकते हैं, यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमने पिछले टॉपिक में डराइव किया था, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू पुट किया आपने, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे x का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉज जो है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्योंकि टाइम के लिहाज से आप ले रहे हैं तो फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा ओमेगा, और साथ नेगेटिव साइन भी है। इस तरह से आपके पास बन गया हाफ के, इसका स्क्वायर किया एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर की फॉर्म में नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम होता है। एम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जगह के आ जाएगा। हाफ के एक्स एम स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। आपके पास टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। अब ये एक्स एम क्या चीज़ है? ये मीन और एक्सट्रीम के दरमियान मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसे आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, यानी दिस एक्स एम इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, अब हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कांस्टेंट। नाउ पुट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा देखें, टोटल एनर्जी तो हमने निकाल ली, टोटल काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी होना चाहिए यहाँ पे, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है। टोटल एनर्जी इसके इक्वल भी होती है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे हाफ के एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आए और यहाँ से हाफ के को कॉमन निकाल लिया। इस तरह से मैं कर देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर उस तरफ रह गया, हाफ के एक्स स्क्वायर इस तरफ है, और हाफ के एक्स स्क्वायर उधर से आके माइनस हो गया। वहाँ से हाफ के को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा के ओवर एम इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस के ओवर एम ब्रैकेट के अंदर एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यूज़ आ गई। अब पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, बल्कि पहले इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फार्मूला अभी अभी हमने बनाया है, इसको यहाँ पुट करें, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल या इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब x की जगह आप पुट करेंगे 0, और मिनिमम कब होगी? जब आप x की जगह पुट करेंगे xm, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी और मीन पॉइंट पर क्या आएगी? मैक्सिमम। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक्सट्रीम पॉइंट पे और मिनिमम आएगी मीन पॉइंट पे। अगर हम गौर करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखें काइनेटिक एनर्जी जो है इसका जनरल फार्मूला है हाफ के एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसी तरह पोटेंशियल का इंस्टेंटेनियस का फार्मूला है हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनकी वैल्यू मीन पे बताएं और एक्सट्रीम पे बताएं, अगर मैं आपसे मीन की बात करूं तो मीन का मतलब है एक्स की जगह 0 पुट करना है,
और एक्सट्रीम का मतलब ये है कि आपने x की जगह एक्स एम पुट करना है, यानी एम्पलीट्यूड। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। x की जगह एक्स एम पुट करेंगे तो कैनेटिक एनर्जी 0 आएगी। इसी तरह x की जगह 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल 0 आएगी, और x की जगह एक्स एम पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जहाँ कैनेटिक मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल 0 है, यानी मिनिमम है, और जहाँ कैनेटिक मिनिमम है वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है, यानी हाफ के एक्स एम स्क्वायर है। और अगर आप इन दोनों का सम करें तो इनका सम सेम ही आ रहा है। सॉरी, इस तरह नहीं, सम आपने करना है पोटेंशियल प्लस कैनेटिक, यानी अगर आप मीन पॉइंट पे इनको ऐड करें तो आंसर आएगा हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। इसी तरह एक्सट्रीम पॉइंट पर भी ऐड करें तो फिर भी आंसर यही आएगा हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। और ये जो सेम या कांस्टेंट आंसर है इसे ही हम टोटल एनर्जी कहते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों का सम यानी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। जैसे आप देखें, मीन पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी कैनेटिक है, मीन पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी है कैनेटिक, यानी ये वाली, और एक्सट्रीम पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल है। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट मीन से मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है तो कैनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल में, और जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होता है तो पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही होती है कैनेटिक में। लेकिन इन दोनों का सम यानी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, चाहे मीन पे ले लें, चाहे एक्सट्रीम पे ले लें, चाहे दरमियान में किसी भी पॉइंट पे ले लें। तो इस टॉपिक में यही बात हमने साबित करनी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है ये होल्ड कर रहा होता है या ओबे हो रहा होता है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक हो गया जी। ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी की कंजर्वेशन का लेक्चर।